हेलो एवरीवन, मैं हूँ मनप्रीत एंड वेलकम टू मनप्रीत्स वर्ल्ड। तो आज मैं लेके आई हूँ बेसन की बर्फ़ी की एक नई रेसिपी। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बेसन, 1 कप देसी घी और आधा कप सूजी, और साथ ही मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी भी ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप 1.5 कप चीनी भी डाल सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। आप जब भी कोई बेसन की मिठाई बनाएं तो इसी तरह मोटी तले की कढ़ाई में ही बनाइएगा, तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी और नीचे भी नहीं लगेगी। तो चलिए बेसन की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप देसी घी डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें 1.5 कप बेसन भी डाल रही हूँ और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है चलाते हुए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो आप इस मेजरमेंट को डबल कर सकते हो, और आप इसी तरह से अगर मेजरमेंट लेंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होगी और वो बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में बनेगी। तो देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पर देसी घी में बेसन को मिला लिया है और इसे अच्छे से हिला रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं इसमें जो सूजी का आधा कप है वो मैं इसमें डाल दूँगी। बेसन की बर्फ़ी में सूजी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें डाल दीजिएगा, वरना आप इसके बिना भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंच को धीमा कर दिया है। आपको फुल फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है, नहीं तो जो बेसन है वो जल्दी से पक जाएगा और उसमें एक कच्चापन रह जाएगा। तो हमें इसे धीमे आंच पर ही धीरे धीरे से पकाते रहना है। आप देख रहे हैं कि जो बेसन है उसने सारा जो घी है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, लेकिन आप जैसे ही इसे पकाते जाएंगे ये घी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसे इसी तरह से 10 से 15 मिनट पकाते रहना है धीमी आंच पर। आपको इसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे या इस पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है जो आपका बेसन है वो नीचे लग जाए या फिर जल जाए। तो आपको इसे लगातार चलाते हुए ही बनाना है। तो देखिए, इसमें इस स्टेज पर इसमें से एक अच्छा अरोमा जो है वो निकल कर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेसन है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखिए, जो बेसन है वो भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये खाने का रंग है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे डालिएगा, नहीं तो ये बेसन का रंग भी येलो ही होता है, वो भी अच्छा लगता है। तो साथ ही में मैंने इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल दी है। आप चाहें तो आप तगार भी डाल सकते हो। तो हमें इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर आंच को बिल्कुल बंद भी कर सकते हो और इसे पहले अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और इसे मिलाने के बाद आप दोबारा गैस को ऑन कर लीजिए। तो देखिए, इसी तरह से मैं इसे मिलाते जा रही हूँ और हमें इसे इस तरह से मिलाना है कि सारी चीनी जो है वो अच्छी तरह बेसन में मिल जाए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो बर्फ़ी है उसमें कहीं कहीं तो मीठा आएगा और कहीं कहीं से रह जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। और साथ ही में इसमें मैं 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। हमने इसमें बिल्कुल भी चाशनी बनाकर नहीं डाली है, ना ही बिल्कुल मावा डाला है। पानी डालने से बेसन की बर्फ़ी में एक दानेदार टेक्सचर आ जाता है। तो हलवाई जैसी बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ये ट्रिक तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, आपको 3-4 चम्मच ही इसमें पानी डालना है और इसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिलाते जाना है। अब आप देख सकते हैं जो बेसन है उसमें एक दानेदार टेक्सचर आ चुका है और इसने पैन भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो घी है वो इसने सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी स्टेज पर हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। तो देखिए, जो हमारा मिक्सचर है वो बन कर के तैयार है। अब हम बर्फ़ी जमाने के लिए एक मोल्ड लेंगे।
लेकिन मैंने यहाँ पर थाली का यूज़ किया है क्योंकि सबके पास मोल्ड नहीं होता है, लेकिन थाली घर में सबके पास होती है। तो आपको इसी तरह से एक थाली लेनी है, उस पर घी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, इसकी सतह को चिकना बना लेना है, क्योंकि जब हम इस पर बर्फ़ी जमाएंगे तो जो बर्फ़ी है वो अपने आप ही निकल कर आ जाएगी, वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इसी तरह से मैं बेसन का जो मिक्सचर है वो सारा इस पर डाल लूँगी अच्छे से, क्योंकि हमें इसे ठंडा होने से पहले ही मोल्ड में डाल लेना है। देखिए सारा मिश्रण मैंने इस पर डाल लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से इवनली फैला लेना है। इवनली फैलाने के बाद मैं इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स यानी कि मग्स। आप इसे अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से सजा सकते हो, या फिर इस पर आप सिल्वर वर्क भी लगा सकते हो। चांदी का वर्क भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे डालने के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम। आप चाहें तो इस पर पिस्ता भी डाल सकते हो। तो इसी तरह से मैं सारे जो बादाम हैं कटे हुए उन्हें इवनली स्प्रेड कर लूँगी, और इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से दबा दूँगी ताकि जो सारे मग्स और बादाम हैं वो इसमें अच्छी तरह से लग जाएं, वो ऊपर ना रह जाएं। तो इसी तरह से हमें इसे अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद मैं इसे ठंडा होने से पहले ही कट्स लगाकर छोड़ दूँगी ताकि बाद में इसे निकालने में हमें आसानी हो। देखिए इस तरह से मैंने इस पर कट्स लगा लिए हैं। आप अपनी मनपसंद के कट्स भी लगा सकते हो, या इसे काजू कतली स्टाइल में भी काट सकते हो, लेकिन आपको कट्स जो हैं वो ठंडा होने से पहले ही लगाने हैं। बाद में लगाओगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी, हो सकता है कि बर्फ़ी बीच में से टूट जाए। तो देखिए इस तरह से मैं सारे कट्स जो है वो लगाकर रख दूँगी, और इसे हमें 1 से 2 घंटे तक रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और बर्फ़ी हमारी जम कर के तैयार है। और इसे 2 घंटे के बाद अब हमें चेक करना है कि ये बनी है या नहीं। तो हम साइड से पहले इसे निकालेंगे। आपको टुकड़ा निकालना साइड से ही शुरू करना है, आपको बीच के टुकड़े पहले नहीं निकालने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये साइड का टुकड़ा निकाला है। तो मैं तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। बाहर से ये कितना क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो देखिए जो बर्फ़ी है वो बन कर के तैयार हो चुकी है। लग रही है ना बहुत ही अच्छी। तो बर्फ़ी बन कर के है तैयार। आप भी खाएं पिएं, लेकिन घर में बनाकर। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।